पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिन की अमृतसर यात्रा पूरी करके वापस दिल्ली लौट गए हैं। 2 दिनों के दौरान जब राहुल गांधी अमृतसर में थे, होली सिटी में थे, लगातार लंगर हॉल में जाकर या स्वर्ण मंदिर परिसर समूह में जाके, दरबार साहब में जाकर अपनी सेवा कर रहे थे, उस दौरान कई तरह के राजनीतिक मायने निकाले जाने लगे। क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसे समय में पंजाब यात्रा पर आए, चाहे उसे गैर राजनीतिक करार दिया गया हो, जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में लगातार भोलत के एमएलए सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी को लेकर तनातनी का दौर चल रहा था। सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस हमलावर है और आम आदमी पार्टी का पहले से ही विरोध करती आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है कि कांग्रेस नेता नहीं चाहते कि इंडिया ब्लॉक का जो अलायंस है वो पंजाब में हो, क्योंकि कांग्रेस के मुताबिक आम आदमी पार्टी कांग्रेस के विरोधी है और चुन चुनकर आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा कांग्रेस के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। यही कारण है कि कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी का विरोध कर रही थी। राहुल गांधी की इस गैर राजनीतिक यात्रा का जो दूसरा बड़ा मतलब निकाला जा रहा था वो ये कि कांग्रेस को हमेशा सिख विरोधी राजनीतिक पार्टी के रूप में देखा जाता रहा है पंजाब के सिलसिले में, और खास 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर। राहुल गांधी ये पहली बार है जब 2 दिनों तक होली सिटी अमृतसर में रहे। 2 दिन तक दरबार साहिब में जितने भी इवेंट्स होते हैं, चाहे वो सेवा हो, चाहे वो लगातार जो श्रवण है धार्मिक प्रवचनों का वो हो, कीर्तन हो या फिर जोड़ा घर की सेवा हो, वहाँ पर तल्लीन रहे। 2 दिनों तक वो पूरी दुनिया को भूलकर लगातार सेवा में जुटे रहे। कई कांग्रेसी नेता उनसे मिलना चाहते थे लेकिन इनको नहीं मिलने दिया। सिर्फ गिने चुने स्थानीय नेता, जिसमें कांग्रेस के सांसद खुर्शीद सिंह औजला हैं, वो उनके साथ रहे। बाकी नेताओं को नज़दीक नहीं फटकने दिया गया। हमने देखा इस बीच में पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने भी लगातार ट्विटर पर यानी एक्स पर बमबारी की। उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की जो कि पार्टी हाईकमांड का इंडिया अलायंस को लेकर जो फैसला है वो सही है, वो सर्वोपरि है, वो सुप्रीम है। उन्होंने एक एग्जाम्पल ये भी दिया कि अगर मक्खी एक रथ पर बैठकर कहीं जा रही हो, धूल उड़ जाए तो मक्खी इस मुगालते में रहती है कि धूल उसने उड़ाई, जबकि धूल रथ और उसके पहिए उड़ाते हैं। वहीं एक और बड़ा मकसद इस 2 दिवसीय यात्रा का वो ये था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की छवि को सुधारा जाए। कांग्रेस की छवि सुधरी या न सुधरी, इस पर तो कमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन वहीं बात करें एसजीपीसी की, तो एसजीपीसी के सचिव ग्रेवाल ने साफ साफ ये कहा कि अमृतसर में, धार्मिक नगरी में, गुरु की नगरी में कोई भी व्यक्ति आता है, श्रद्धा भाव से आता है, वहाँ सेवा करना चाहता है, उसका हमेशा स्वागत है। लेकिन जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, कांग्रेस परिवार का सवाल है, कांग्रेस परिवार को सबसे पहले 1984 के सिख विरोधी दंगों पर खेद प्रकट करना चाहिए और ये जताना चाहिए कि उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी का जो एक्शन था वो बिल्कुल गलत था। हालांकि इस बात को लेकर कांग्रेस के नेताओं की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन एसजीपीसी ने साफ साफ कहा है कि कांग्रेस को इस पर जवाब देना चाहिए, खासकर उस समय की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के उन फैसलों को लेकर जिनसे सिख समाज आज भी नाराज है। सो कुल मिलाकर राहुल गांधी की 2 दिन की यात्रा, धार्मिक यात्रा जिसे कह सकते हैं, ये गैर राजनीतिक थी, पूरी हो गई है। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या कांग्रेस सिखों के मन में जो छवि उसकी है उसको सुधार पाएगी? क्या इससे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो रिश्ते लगातार बिगड़ रहे हैं उस पर कोई असर होगा? क्योंकि अभी तक राहुल गांधी की कोई प्रतिक्रिया उसको लेकर नहीं आई। तीसरा, एसजीपीसी ने जो सवाल कांग्रेस से पूछा है, जो क्लैरिफिकेशन कांग्रेस से मांगी है, उस पर भी अभी कोई जवाब नहीं आया। कुल मिलाकर राहुल गांधी की जो यात्रा है उसको कांग्रेस के नेता अपनी छवि को सामने रखते हुए, भविष्य में होने वाले चुनावों को सामने रखते हुए अच्छा मान रहे हैं, उसे सफल मान रहे हैं। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ चुनाव तक के लिए चंडीगढ़ से मंजीत सहगल।